गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है कि इफ दिस आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। हाँ, कोलिनियर का मतलब बताए थे कि एरिया क्या हो जाएगा अपना 0। हाँ, और एरिया का भी तरीका बताते थे 1/2। हाँ, 2 का क्या रहता था क्रॉस इक्वल टू 0, तो 2 इधर जाकर तो 0 ही हो जाता है। ऑब्वियस ए क्रॉस बी करके ही क्या करना पड़ेगा 0। अगर मान के चलिए 3 फैक्टर दे रखा है ए बी सी, अगर कोलिनियर है। हाँ, अगर 3 फैक्टर क्या है ए बी सी क्या है, अगर कोलिनियर है तो आपको याद होगा इसका कंडीशन बताए होंगे कि मॉडुलस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। ये याद आ रहा कंडीशन। तो इसके स्थान पर जो ए बी सी है, ए के नाम पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, बी के नाम पर क्या हो जाएगा ए माइनस सी, और सी के नाम पर क्या हो जाएगा ए लेमडा बी। ये हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? तो इसी का कंडीशन यूज करके हम लोग क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए क्या बोल रखा है, हम लोग क्या करते हैं कि ये तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या आ गया 0 हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करते हैं कि हाफ क्या करते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के लिए क्या हो जाएगा ए प्लस बी और क्रॉस क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी का मतलब इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी का क्रॉस क्या हो जाएगा ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तो सी का नंबर तो ये है क्या आ जाएगा ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, और क्रॉस किसके साथ हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर के साथ। इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 0। याद आ रहा कंडीशन? अच्छा, तो अब क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या आएगा ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम कर ही देते हैं इससे, क्या ए क्रॉस ए, इसका इससे फिर इसका इससे होगा तो क्या आ जाएगा बी क्रॉस ए, इसका इससे फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस आ जाएगा ए क्रॉस बी, फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस बी क्रॉस बी। सही है? यहां तक सही है। फिर क्या लगेगा प्लस ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए, इसका इससे फिर इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा, लेमडा को बाहर ले लेते हैं और क्या ले लेगा ए क्रॉस बी, फिर इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस लेमडा बी क्रॉस बी। सही है यहां तक? फिर इसके बाद क्या आएगा, इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा ए क्रॉस ए, फिर इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा लेमडा बी क्रॉस ए, इसका ये फिर इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा ए क्रॉस बी, फिर इसका इससे क्या आएगा लेमडा बी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये 0 हो जाएगा ए क्रॉस ए, अच्छा बी क्रॉस बी 0 हो गया, फिर यहां से ए क्रॉस ए 0 हो गया, फिर बी क्रॉस बी ए क्रॉस ए, फिर यहां से बी क्रॉस बी अपना क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा, फिर देखते हैं क्या गया कि इस तरफ क्या है कि ये बी क्रॉस है, ये माइनस ए क्रॉस बी है, तो इसको एक टर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, इसको बी क्रॉस ए ले लेते हैं। हाँ, या ए क्रॉस बी किसी को मान लेते हैं इसी को, तो क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए प्लस दिख रहा बी क्रॉस ए, यानी सबको बी क्रॉस ए के टर्म में लिख देते हैं। हाँ, ये हो गया। अच्छा, ये खत्म, ये इसको भी क्या कर देते हैं ए क्रॉस बी के टर्म में लिखा जाएगा, या माइनस बी, सबको बी के टर्म में लिख रहे हैं ना, तो सबको एक ही टर्म में लिख लेते हैं। जैसे बी क्रॉस ए तो इसको लिख देते हैं माइनस बी क्रॉस ए, ताकि सब एक टर्म में हो जाए, ताकि हम लोग कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। बी क्रॉस ए, इसको लेमडा ए क्रॉस बी है, क्या है प्लस लेमडा ए क्रॉस बी। अच्छा, लेमडा, अच्छा इसको देखिए लिख दें माइनस लेमडा ए क्रॉस बी, ताकि ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे कितना चालाकी से लिख रहे हैं सब कुछ। अच्छा, अब ये क्या है ए क्रॉस बी, तो इसको क्या लिख देते हैं माइनस बी क्रॉस ए, और अब कुछ तो है नहीं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अच्छा, अब देख लीजिए यहां से क्या आ जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स बी क्रॉस ए हो जाएगा, 2 टाइम्स बी क्रॉस ए। अच्छा, ये देखिए माइनस बी क्रॉस ए, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स बी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इस तरफ क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी क्या हुआ कि लेमडा पे तो डिपेंड ही नहीं किया, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। जब डिपेंड ही नहीं किया तो लेमडा का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अपना आंसर क्या हो गया, लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हाँ देखिए क्या बोल रखा है कि आर्क ऐसी, ये क्वेश्चन आपको एक्चुअली हम करवा चुके हैं बट हम आपको डायग्राम बनाकर दे दिए थे। अब क्या किया गया, उसी डायग्राम को स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, समझ गए? क्या लिख रखा है, आर्क एसी ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का क्या लेंगे, आर्क लेंगे, पूरे सर्कल को नहीं कवर करना है, आर्क लेंगे हम, विथ सेंटर ओरिजिन लेना है एंड रेडियस 1 लेना है, सबटेंस 90 डिग्री एट ओरिजिन, पॉइंट बी डिवाइड्स आर्क एसी इंटू 1:2 एक्सप्रेस, हाँ सी। अच्छा एसी अपना आर्क है, एसी आर्क होने का मतलब चलो आर्क बना लेते हैं अपना, हाँ ये मान लेते हैं क्या, एक टुकड़ा है सर्कल का, हाँ जिसको क्या बोला गया, इसी को तो आर्क बोल रखा है। अब बोला एसी यानी कि एसी आर्क बोल रखा है ना, एसी आर्क, तो एसी ले लिए। हाँ अब पॉइंट बी जो है, हाँ इस आर्क को, हाँ देखो लिखा हुआ होगा कि रेडियस 1 सबटेंस 90 डिग्री एट ओरिजिन, पॉइंट बी डिवाइड्स आर्क एसी इंटू रेशियो 1:2, तो 1:2 होने मतलब इस तरफ से 1 होगा, इस तरफ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अपना। अब बोल रहा है 90 डिग्री बना रहा ओरिजिन के साथ, समझ गए? देन पॉइंट, हाँ तो इसको मान लेते हैं क्या कि अच्छा अब बोल रहा है कि सी कोई वेक्टर है जो ए और बी के टर्म में लिखना है, तो ए वेक्टर इसको मान लें, हाँ और इस तरफ मान लेते हैं क्या सी वेक्टर, ये अपना क्या हो गया ओरिजिन हो गया, हाँ ये अपना क्या हो गया ओरिजिन हो गया, और इसको मान लेते हैं क्या बी वेक्टर मान लेते हैं, तो सी को बोला इसका टर्म में, हाँ तो आपको बता रखा है। अच्छा ये पूरे यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा और इस आर्क को 1:2 में बांटा है, यानी कि इस आर्क को अगर पूरे इक्वल भाग में बांटे तो 3 भाग में बांट सकते हैं, अरे नीचे 3 से डिवाइड होगा ना, तो क्या होगा इस तरफ 30 डिग्री, तो इस तरफ क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा, नहीं होगा? सोचो ना कि इसको क्या 3 टुकड़ा में बांटेंगे 90 को कितना आएगा 30 मिलेगा, तो इसको 1 होने का मतलब क्या 30 डिग्री, 2 होने का मतलब क्या हो जाएगा इसका दुगना 60 डिग्री। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं, याद आ रहा क्वेश्चन इस टाइप का हम क्या करवा चुके हैं यार, हाँ तो सी को आप लिख लेंगे क्या, सी एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, अपने को गिवन भी पता है कि ए डॉट सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डॉट सी इक्वल टू 0, 90 डिग्री है ना, हाँ क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड द लाइंस, हाँ ये जो टॉपिक आपका जो चैप्टर में होगा वो 3D में होगा, बट इसका जो प्रूफ हम लोग करते हैं 3D में पढ़िएगा तो ज़्यादा मजा नहीं आने वाला है। इसका जो सारा प्रूफ सारा जो वेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि बार बार बोल रखे हैं कि वेक्टर और 3D क्या है, दोनों एक ही मिलता जुलता चैप्टर है, तो ये जो टॉपिक है इससे 100% आईएससी खास करके सीबीएसई में तो लॉन्ग में आता ही आता है, 4 नंबर में आ ही जाएगा, हाँ अच्छा आता ही क्वेश्चन है इस टॉपिक से, बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इसको आपको 3D में मिलेगा जो यहाँ पर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझ गए? तो हम लोग फिलहाल क्या पढ़ने वाले हैं कि एक पॉइंट एक लाइन के बीच में डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद 2 पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे 2 एस्क्यूव लाइंस के बीच में हम लोग डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो देखिए पहले क्या बोल रखा है कि इसमें देखिएगा क्या कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइंस, हाँ तो आपको क्या रहेगा एक लाइन गिवन रहेगा जो कि आपको एक वेक्टर के फॉर्म में लाइन गिवन है, आपको एक पॉइंट दे रखा है। जब आप 3D पढ़िएगा तो अभी हम लोग क्या करें, जो भी यूज करेंगे लाइन जो यूज करेंगे हम लोग, जैसे लाइन का इक्वेशन पढ़ रखे हैं, हाँ जो ये लाइन का इक्वेशन है, तो जब हम लोग स्ट्रेट लाइन का 3D पढ़ेंगे तो यही लाइन को, हाँ इसी लाइन को हम लोग क्या पढ़ेंगे कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आपका क्वेश्चन इससे क्या बना सकता है, कार्टेशियन फॉर्म से भी बनता है और क्या बनता है वेक्टर फॉर्म से भी बनता है। तो हम लोग जो यहां सीखने वाले हैं वो तो वेक्टर फॉर्म से सीखेंगे, और जब 3D हम लोग कार्टेशियन फॉर्म पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म का कर लेंगे। हाँ वेक्टर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बट दोनों का लिखने का तरीका अलग है। इसमें वेक्टर दिखाते हैं, उसमें एक्स वाई जेड दिखाएंगे, दोनों एक ही चीज है, बस एक स्टेप का अंतर है। जो एक स्टेप का अंतर है वो हम लोग 3D में सीख लेंगे, बट सारा प्रूफ वगैरह जो इसका डिटेल थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो हम लोग 3D में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो आप समझिए यहां से, हाँ क्या बोल रखा है कि एक लाइन दे रखा है, आपको लाइन और पॉइंट दे रखा है, ये आर एक लाइन दे रखा है, समझ गए, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, और ये बी पॉइंट है, हाँ जो इसका इससे मिनिमम डिस्टेंस पूछ रखा है, समझ गए, इसका ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड द लाइन होता है। ये इसका मिनिमम, इस डिस्टेंस को क्या बोल रखे हैं, पी बोल रखे हैं। अच्छा अगर ये जो आर जो ये लाइन है किससे पास कर रहा, ए से पास कर रहा है, समझ गए, ये क्या पास कर रहा, ए से पास कर रहा, तो जरूरी नहीं है कि ये वाला पॉइंट यहां पर ही ले लें। आप लोग कोई चालाकी क्या दिखाएगा कि अच्छा ये बी पॉइंट तो है ही, ए पॉइंट हम लोग यही मान लेते हैं, समझ गए, ए पॉइंट क्या करेंगे हम लोग यही मान लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट आपको यहां पर ही हो,
हाँ, हम लोग इसीलिए अलग मान के, हो भी सकता है जिसमें ये पॉइंट दोनों आमने सामने हो जाएगा, उस डिस्टेंस फार्मूला ही लगा लेंगे। समझ गए बात को? तो ये फिलहाल पॉइंट यहाँ पे है, हम लोग को जो डिस्टेंस निकालना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P को निकालना है। कोई दिक्कत है क्या? तो वो था कुछ क्या बता रहे थे कि इसके बीच में क्या बताना है अपने को? डिस्टेंस बताना था। तो ये अपना क्या आता है? मिनिमम डिस्टेंस। और ये क्या है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए लेमडा, आपको बार बार बता रहे थे कि ये वाला जो पॉइंट है यहीं पे नहीं लेना है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ही हो। अगर आमने सामने दोनों पॉइंट हो जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। फिलहाल ये पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे है। समझिए, तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को इससे क्या करते हैं, मिला देते हैं और बना लेते हैं ए बी वेक्टर। समझ गए बात को? ए बी वेक्टर बना लिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ एंगल क्या बन रहा होगा? थीटा बन रहा होगा। समझ गए? यहाँ पे क्या एंगल बन रहा होगा? थीटा बन रहा होगा। अच्छा, और ये अपना डिस्टेंस क्या करना है? P को अपना क्या है? निकालना है, जो P अपना निकालना है। तो अच्छा बताइए कि जो AB है इसका जो प्रोजेक्शन होगा किस पे होगा? C पे। AB का जो प्रोजेक्शन होगा C पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? AB cos थीटा। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा AB cos थीटा का नाम पे। तो ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा? P का नाम पर AB sin थीटा। याद आ रहा ना? इसका प्रोजेक्शन इस तरह परपेंडिकुलर AB sin थीटा बनता है। याद आ रहा है ये सब? तो क्या बन जाएगा अपना? ऐसे AB sin थीटा, आपको ये वाला इसे याद होगा, बट पैरेलली शिफ्ट तो कर ही सकते हैं ना उसको। तो क्या बन जाता है अपना? लिख लेते हैं P इक्वल टू क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB और क्या लिख लेते हैं? sin थीटा। हाँ, ये जो है क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। समझ गया? अच्छा, जैसे cos थीटा के नाम पर हम लोग लिखते थे AB डॉट A डॉट B और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इसी sin थीटा के नाम पर ये लिखते थे, आपको याद आ रहा? sin थीटा के नाम पर मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। याद आ रहा? और cos थीटा के नाम पर आपको ये याद रहता था A डॉट B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। याद आ रहा ना ये सब? तो sin थीटा जब एक वेक्टर A और वेक्टर B रहता था हम लोग ये यूज करते थे। फिलहाल जो sin थीटा का वैल्यू यूज करना है वो क्रॉस से कौन सा वैल्यू यूज करें? एक वेक्टर तो ये है, एक वेक्टर ये है। तो दो वेक्टर आज के दिन पर कौन कौन है? एक AB वेक्टर है, एक C वेक्टर है। ये तो पूरी तरह से लाइन है, बट इसमें वेक्टर कौन है? वो वेक्टर C है। क्लियर है? तो यहां पे लिखते हैं कि AB का मैग्नीट्यूड, यहां पे क्या होगा बाबू? मैग्नीट्यूड तो लेंगे ही, और क्या लिख देते हैं? AB क्रॉस C लिख सकते हैं, यही दो वेक्टर का यूज है। हाँ, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ AB और क्या आ जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ C। अच्छा, आज के दिन इससे कैंसिल हो जाएगा ये। अच्छा, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको अब ऐसे ही लिखते हैं, एज इट इज ये आ जाएगा, और क्रॉस क्या आ जाएगा? C डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ C। अच्छा, AB को हम कुछ लिख सकते हैं दो पॉइंट के फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो इसको क्या लिखा जाएगा? लिख सकते हैं वेक्टर B माइनस वेक्टर A। हाँ, और क्रॉस क्या आ जाएगा? C और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ C। याद रहेगा आपको? अच्छा, ये और ये, हाँ चलिए, ये भी पूरे मॉडुलस में सही है ये आपको। क्लियर? तो यही अपना क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ लाइन। हाँ, यही आपको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। समझ गए? क्या याद रखना पड़ेगा? जो आपको पॉइंट दिया, एक पॉइंट इस पे दिया हो रहेगा, एक पॉइंट स्पेस में दिया हो रहेगा, एक पॉइंट क्या दिया रहेगा? लाइन पे। तो क्या करेंगे? और जो लाइन रहेगा वो किसी वेक्टर के अलोंग रहेगा। तो याद कैसे रखना है? पॉइंट माइनस पॉइंट। जो दो पॉइंट रहेगा बेटा, एक स्पेस में रहेगा, एक लाइन पे रहेगा। तो क्या करेंगे? पॉइंट माइनस पॉइंट क्रॉस विथ वेक्टर, क्रॉस विथ वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आपको पता अच्छा तरीके से पॉइंट माइनस पॉइंट क्या होता है, तो याद ऐसे ही रखना है। कैसे याद रखना है बेटा? पॉइंट माइनस पॉइंट, फिर से बोल रहे हैं, अच्छा से गौर से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। याद, ये फॉर्मूला इसे याद नहीं रहने वाला है। कैसे याद रखेंगे? पॉइंट माइनस पॉइंट क्रॉस विथ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसी तरह जो अगला हेडिंग लेने वाले हैं, अभी हम लोग जो पढ़े हैं क्या? डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस पढ़े हैं। जो अगला हेडिंग लेने वाले हैं वो दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस लेंगे। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस लेंगे, उसका भी यही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में लेंगे तो वो यही बनेगा। हाँ, जैसे ये क्या ले लिए? दो पैरेलल लाइंस ले लिए दो पैरेलल लाइंस। अच्छा, हम लिख देंगे, आप रफ में समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि साथ ही दोनों है। तो मान लेते हैं ये वाला जो वेक्टर होगा, कुछ वेक्टर होगा। हाँ, मान चलते हैं कि कुछ होगा, कुछ वेक्टर
समझिए, ये भी होगा और कुछ भी ये भी होगा लाइन, दो लाइन के बीच में। हाँ, तो इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यही इसके बीच में क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो फिर क्या करेंगे, इसको पॉइंट इससे मिलाएंगे। हाँ, फिर वही बनकर आ जाएगा और फिर उसको मैं याद क्या करना रखेगा, पॉइंट माइनस पॉइंट क्रॉस विद वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो आप नोट कर लीजिए। हाँ, फिर यही हेडिंग लेने वाले हैं। हाँ देखिए, हाँ हम लोग क्या बोल रहे थे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पढ़ने वाले हैं। तो ये दो लाइन दे देगा आपको, समझ गए। तो अच्छा, ये दो लाइन में क्या पैरेलल बोलना जरूरी है, आपको खुद से पता चलना कि अच्छा ये पॉइंट से पास करेगा, ये दोनों सेम वेक्टर है। तो ये दोनों क्या, आपको वेक्टर सी, क्योंकि लेमडा या म्यू के बाद जो लगा हुआ था वही हम लोग का क्या होता है, वेक्टर। अब वेक्टर वेक्टर क्या है, बराबर है। तो यही दोनों हम लोग का क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो इन दोनों के बीच में बोला डिस्टेंस था, तो क्या आ जाएगा, मान लेते हैं कि अपना L1 ये हो जाएगा, ये हो गया, और अपना L2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दोनों किसके अलोंग है बेटा, वेक्टर सी के अलोंग है। तो अच्छा, जो पोजीशन पॉइंट B है, हाँ जो B है, इसको क्या मान लेते हैं कि ये है। अच्छा, B L2 में है, इसी को L2 मान लेते हैं, समझ गए। इसको क्या मान लेते हैं, L1 मान लेते हैं। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई अंतर नहीं आता। हाँ, ओवरऑल मैग्नीट्यूड ही निकालेंगे, B माइनस ए करो या A माइनस बी करो। हाँ, A माइनस बी करेंगे तो हो सकता है पॉजिटिव आए, तो B माइनस ए करेंगे तो नेगेटिव आएगा, बट मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों सेम ही आएगा। तो अपने जरूर डिस्टेंस निकालने का मतलब वेक्टर निकालना थोड़ी, वो मैग्नीट्यूड निकालना होता है। हाँ, तो उसे, और जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट ए वेक्टर जो पॉइंट यहां पर ही हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या अलग अलग है। हो सकता है इस पे कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो हम लोग फिर ये पॉइंट क्या लेंगे बेटा, यहां पर ही लेने वाले हैं। और हम लोग का बताओ कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, यही वाला पूरे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पैरेलल लाइन तो है, कहीं थोड़ी ना कि आगे बढ़ जाएगा पीछे घट जाएगा, यही रहेगा। तो अपना यही फिर आज के दिन क्या हो गया, अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, जिसको नाम क्या दे देंगे, P। फिर क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे, समझ गए। तो फिर ये क्या हो जाएगा, AB cos थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, AB sin थीटा। फिर वही वाला काम आ गया। हाँ, फिर वही आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, मैग्नीट्यूड ऑफ AB, और क्या आ जाएगा अपना बेटा, sin थीटा। अब फिर वही पूरे करके आ जाएगा, यही अपना क्या हो गया, इसी को क्या बोल देंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ, ये हो गया SD का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, समझ गए। तो इसके मतलब क्या आ जाएगा, वही हम लोग को याद है। हाँ, B माइनस ए, आप वही काम जो पहले काम किया वही काम करने वाले हैं। क्या याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड B माइनस ए, हम लोग क्या रखेंगे, पॉइंट माइनस पॉइंट, चाहे A माइनस बी करें या B माइनस ए करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, क्योंकि ओवरऑल मैग्नीट्यूड निकालना है, क्लियर। तो क्या आएगा, पॉइंट माइनस पॉइंट क्रॉस विथ वेक्टर C, हाँ, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ C, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ C। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए सर, इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। हम तो इसे बना दे रहे हैं, बट एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। क्या बोल रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 और गिवन बाय। हाँ, आपको ये लॉन्ग में आ जाएगा, बनता तो बहुत आसानी से है, बट लॉन्ग में आ सकता है। आपका आता है, कितना बार आ चुका है, समझ गए, और आता ही है आपका 4 नंबर में आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 गिवन बाय दिस एंड दिस। तो आपको कहीं पर नहीं बोल रखा है कि एस्क्यूब लाइन्स है या इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन्स है, कहीं बोल रखा है, लेकिन खुद के बुद्धि से पता लगाना है क्या ये पैरेलल लाइन्स है। खुद के बुद्धि से क्या लगाना है कि ये पैरेलल लाइन्स है। मे बी 2 3 6 ना देकर आपको क्या देता, 4 6 और 12 भी दे सकता था, 2 टाइम्स कर देता। वो 2 को कॉमन लेकर फिर पैरेलल लाइन्स बना लेते हैं। हाँ, 2 कॉमन, अगर म्यू तो ऐसे भी कांस्टेंट ही है ना, तो आपको कॉमन पैरेलल बना लिया जाएगा। अगर 2 टाइम दिया जाए 3 टाइम्स तो वो कॉमन ले लिया जाएगा। ये क्लियर है। तो ये तो पता चल रहा है कि पैरेलल लाइंस के बीच क्या करना है, अपने को डिस्टेंस पता करना है। तो लिखते हैं कि हेयर L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस। समझ गए, दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो हमको पैरेलल लाइंस के बीच में फार्मूला कैसे पता है, पॉइंट माइनस, हमको कोई फार्मूला याद नहीं है, कैसे याद रखें, पॉइंट माइनस पॉइंट क्रॉस विथ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। समझ गए। तो अपने को सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले पॉइंट माइनस पॉइंट करते हैं। हाँ, तो मानते हैं, लिखते हैं लेट P, यही मान लेते हैं P इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो P का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ऐसे याद रखेगा क्या, पॉइंट माइनस पॉइंट
हाँ क्रॉस विथ सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और सी ही हम लोग का क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। सी हम लोग का क्या है, वेक्टर। तो हम लोग करते हैं फिलहाल क्या निकालते हैं, बी माइनस ए। बी माइनस ए होने का मतलब पॉइंट माइनस पॉइंट, तो दिस माइनस दिस कर लें, पॉइंट तो ही है ना दोनों में, तो पॉइंट माइनस पॉइंट क्या आ जाएगा, 2i, सही है, 2i प्लस क्या आ जाएगा जे, और -5 और -4 तो क्या आ जाएगा +4, तो माइनस क्या आ जाएगा पॉइंट माइनस पॉइंट। अब वेक्टर सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपना जो पैरेलल वेक्टर है, तो क्या आ जाएगा 2i + 3j और प्लस क्या बन जाएगा अपना 6k। समझ गए। अब क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं। हाँ, देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या बन गया अपना, b माइनस ए वाला पोर्शन ये आ गया, क्या आ जाएगा 2i + j और क्या आ जाएगा अपना -k, ये आ गया b माइनस ए। क्रॉस विथ सी होने का मतलब ये आ जाएगा अपना, क्रॉस विथ सी होने का मतलब क्या आ जाएगा 2i + 3j और प्लस क्या आ जाएगा 6k, और इन दोनों का क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड। हाँ, तो क्या आ जाएगा 4 + 9 + 36 आ जाएगा। अच्छा, दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट से निकाल लेंगे हम लोग। हाँ, दो वेक्टर का क्रॉस, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, हाँ दैट मीन्स जो किए हैं b माइनस ए और क्रॉस विथ क्या किए हैं c किए हैं, इसका वैल्यू कैसे आ जाएगा अपना i j और क्या आ जाएगा k, यहां से क्या आ जाएगा 2 1 -1 और क्या आ जाएगा 2 3 6। आप कहीं पर फॉर्मूला देखिए क्या लिखा रहेगा ना, क्रॉस सी क्रॉस b माइनस ए। हम बार बार बोल रखे हैं कि मैग्नीट्यूड निकालने में a क्रॉस b और b क्रॉस ए दोनों बराबर है। हाँ, तो कभी इसको ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, इससे फर्क नहीं, एक निगेटिव लग जाएगा। इसे भी डिटरमिनेंट का हम लोग प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि एक रो कॉलम को ऊपर नीचे करेंगे तो एक निगेटिव लग जाएगा, एक निगेटिव लग जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस पड़ता है, कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इसको क्या लगा लें सर के ऊपर, प्लस माइनस प्लस, तो यहां कितना आ गया आपका 9i आ गया, फिर 12 + 2 -14j, और इस तरफ से कितना आ गया 6 - 2 + 4k, ये आ गया। अब क्या करना है कि यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, तो देयरफॉर p इक्वल टू क्या आ गया, यहां लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, p इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, इसके बाद इस तरफ लिख रहे हैं, तो p इक्वल टू अपना क्या आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ जाएगा 9i - 14j और क्या आ जाएगा +4k और डिवाइडेड बाई 7 लगा लें। हाँ, 36 4 40 9 49, हाँ 49 का कितना हो जाएगा 7, क्या कर लेते हैं 1/7 और इसका क्या आ जाएगा 81 + 196 और प्लस क्या आ जाएगा 16। तो इसको ऐड करने पर क्या आ जाएगा 1/7 क्या आ जाएगा 196 81 और 16, 12 12 1 13, बाकी हाथ में 1 17 1 18 और 18 2 क्या आ जाएगा 283, सही है ना। तो क्या आ जाएगा √2 से 83। हाँ, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, 293 आ रहा आंसर, 9 यहाँ पर आ रहा है, 9 8 17 1 18 1 19, 293 होगा ना। एक ये भी तो क्या हो जाएगा 293, तो यही अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो आपको लॉन्ग में आ सकता है, समझ गए कैसे याद रखना है, पॉइंट माइनस पॉइंट, क्रॉस विद वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आपको कैसे रखता है, कोई कोई बुक में लिखा रहेगा पहले क्रॉस लिखा हुआ रहेगा वेक्टर, बाद में लिखा रहेगा पॉइंट माइनस पॉइंट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और पॉइंट के लिए, पॉइंट और लाइन के लिए भी यही फार्मूला था, और इसके लिए भी क्या है यही फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू एस क्यूब लाइन्स। हाँ, आपको सब एस क्यूब लाइन्स, पैरेलल लाइन्स और इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पहचाना, आपको सब पता है कैसे निकाला जाता है। कैसे पैरेलल लाइन्स तो आपका अंधा भी देख के बता देगा, टच करके बता देगा कि हाँ पैरेलल लाइन्स है, उसको बोलेगा 2 4 6 या नीचे भी 2 4 6 लगा हुआ है तो पैरेलल लाइन्स पहचान जाएगा। एस क्यूब लाइन्स और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको हम बताते हैं, अभी फिर बताएंगे। हाँ, पहले बता रखे हैं कि अगर सेटिस्फाई, हाँ पहले बता रखे हैं, हाँ तो अब क्या फिर बार बार बोलना। हाँ, अब यहाँ पर भी बोल देंगे, एक तरीका और बता देंगे जिससे आप इंटरसेक्टिंग लाइन और एस क्यूब लाइन्स क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एक और तरीका हम लोग बताने जा रहे हैं। तो हम लोग फिलहाल तो डिस्टेंस बिटवीन टू एस क्यूब लाइन्स ही पढ़ेंगे, और आपको बता रखे हैं कि एस क्यूब लाइन्स कैसे होता है, एक तो इस तरह जाते रहता है, एक इस तरफ से जाते रहता है, दोनों कहीं मिलन नहीं है, दोनों का कहीं मिलन नहीं है,
समझ गए? तो ये इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा, मान चलिए ये है, तो मेरे हाथ के बीच में गैप जो है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 इक्विवेलेंस हो जाएगा। समझ गए? जहां पर दोनों आमने सामने भिड़ जाएगा। अगर ऐसे मान के चलो कि जहाज एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है, तो दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगा? जब दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएगा, बट एक इस तरफ से एक इस तरफ से, बट दोनों इस तरह आगे निकल गए, एक और आगे निकल गया, तब तो दोनों का मिलर हो ही नहीं सकता है। डिस्टेंस और क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। दोनों का अगर शॉर्टेज, मान चलो वो आगे क्या जा रहा है, ये इस तरह और जा रहा, तो दोनों का शॉर्टेज डिस्टेंस कहां से निकाल पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बढ़ते चला जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा? इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो फिलहाल जब इस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा, हाँ, तो ये जो पोजीशन रहेगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये क्लियर है? अरे घियो मारा बुरे हाथ मेरा, समझ गया? ये शॉर्टेज डिस्टेंस रहेगा। हाँ, तो इसी को बीच में हम लोग क्या करते हैं? निकालना चाह रहे हैं। देखिए आपको तो आपका क्या 2 लाइन दे रखा है, हाँ, और 2 वेक्टर अलग, पी और क्यू क्या दोनों अलग अलग वेक्टर है। आपको और भी फिल करवाते हैं, समझ गए? बुक में तो इतना अच्छा क्लियरिफिकेशन नहीं दिया रहेगा, बट आपको और ज्यादा हम ये करवा रहे हैं कि देखिए एक स्क्वायर बनाते हैं। हाँ, बस फिल करवाने के लिए आपको याद ही रखना पड़ेगा, कितना भी हम समझा लें, समझ गए? याद ही रखना पड़ेगा। ये स्क्वायर है, हाँ, कुछ भी रहे, कीबोर्ड बना लो, पैरेललोपाइड बना लो, जो फिल करवा रहे हैं वो सिर्फ फिल करना, समझ गया? इसको क्या करते हैं? यहाँ मिला लेते हैं, इसको यहाँ मिला लेते हैं, इसको यहाँ मिला लेते हैं, और इसको यहाँ मिला लेते हैं। समझ गए? ये अपना क्या है? इसमें 2 लाइन्स को आपको दिखाना चाहते हैं, समझ गए? इसमें तो 12 साइड होता है, अपने को पता है। बट 2 लाइन आपको ऐसा दिखाते हैं कि देख रहे हैं, एक लाइन ये, इसी को मान लेते हैं फिलहाल L1, चाहे इसी को मान लेते हैं अपना Q वेक्टर। ये जो लाइन है कैसे इस तरफ जा रहा, और ये लाइन क्या है? इस तरफ है। दोनों कहीं मिलन ही नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इस तरफ निकल जाएगा, ये बिल्कुल इस तरफ निकल जाएगा, समझ गए? ये बिल्कुल ऊपर के ऊपर भाग रहा, ये यूं यूं भाग रहा है, दोनों कहीं मिलन ही नहीं हो सकता है, समझ गए? तो क्या हो गया कि ये वेक्टर, यही दोनों क्या, इसको मान लेते हैं क्या अपना P वेक्टर, समझ गए? ये वेक्टर को क्या मान लिया अपना P वेक्टर। अच्छा, तो इन दो, ये लाइन और ये लाइन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अपना ये वाला जो परपेंडिकुलर है, ये वाला अपना क्या हो जाएगा? इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। अच्छा, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है, ये पास कहां से कर रहा है? जो लेमडा P वाला है, ये A पॉइंट से पास कर रहा है, और A पॉइंट क्या कर लेते हैं हम लोग? यहां मान लेते हैं, समझ गए बात को? और एक पॉइंट क्या है जो B यहां से पास कर रहा है, जो L2 है, Q वाला जो पॉइंट है वो कहां से पास कर रहा है? वो B से पास कर रहा है, इसको हम यहां मान लेते हैं। क्लियर है बात को? 2 लाइन जो दे रखा, दोनों को पॉइंट क्या कर लिए हम लोग? मार्क कर लिए। अब अपना ये डिस्टेंस निकालना है, समझ गए बात को? अपना क्या करना है? यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही क्या अपना क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 S³ लाइन्स, समझ गए? इसको कैसे निकाला जाता है? इसको निकालने के लिए अच्छा एक बात सोचिए कि थोड़ा सा बस फिल कीजिए आप, हाँ, बस फिल करना, हाँ, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या हो गया? इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। क्यों? आप हल्का बस फील करना, कुछ बोलना मत, जितना समझ में आए वो काफी है तुम्हारे लिए। कि ये लाइन और ये लाइन तुमको पैरेलल नजर पड़ रहा, हाँ, क्या होता है? पैरेलल। तो ये फिलहाल तुम क्यू मार्क कर सकता है, कर सकता है। अच्छा, ये P है, ये Q, इन दोनों को जब क्रॉस करेंगे तो यही वाला आएगा। देखो, तो ये वाला लाइन, ये लाइन का डिस्टेंस क्या होगा? वही अपना क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन ये लाइन क्या इन्फिनिटी तक है, ये लाइन क्या है? इनमें नहीं तो वेक्टर P और वेक्टर Q को क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। बट ये लाइन इन्फिनिटिव है, अपने को नहीं पता। देखता है उसको डिवाइड करके कभी यूनिट वेक्टर निकालते थे, जब A क्रॉस B करते थे, जो n कैप रहता था वो क्या रहता था? यूनिट वेक्टर निकालते थे। कोई A क्रॉस B करने पर कोई वेक्टर आता था, उसको जितना मैग्नीट्यूड चाहते थे उतना बढ़ा लेते थे अपना मन से। तो फिलहाल ये पैरेलल इसको शिफ्ट कर देते, पता चल गया A क्रॉस B करेंगे तो ये वाला आएगा, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटिव डिस्टेंस होगा। अपने को पता नहीं, 2 4 6 8 10 12 15 कुछ भी हो सकता है, अपने को पता नहीं फिलहाल। बट इतना जरूर पता है कि यही वाला लाइन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, तो इसी लाइन को हम बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है P क्रॉस Q है। फिलहाल मैग्नीट्यूड तो हम लोग क्या करेंगे? इधर उधर बैलेंस कर लेंगे। इस बात को मान गए कि ये क्या है? P क्रॉस Q है। और इसको सिर्फ फिल कराने के लिए बोले थे, एक्चुअली में Q तो यही है, बस P क्रॉस Q को फिल कराने के लिए ये वाला लाइन को P क्रॉस Q फिल करवाना चाह रहा है कि हाँ देखो यही P क्रॉस Q है। कैसे? कि ये दोनों क्या है? पैरेलल है। आई होप क्लियर है, क्लियर है। अब ये डिस्टेंस निकालते हैं, समझ गए? तो अब देखिएगा इस डिस्टेंस को निकालने के लिए पॉइंट माइनस पॉइंट को पहले क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। आप अच्छा समझ, थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया,
आप अच्छा से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये दोनों पॉइंट को क्या कर लिए, ज्वाइन कर लिए, समझ गए। इसके बाद लिखते हैं क्या कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है अपना, हाँ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो अपना ये वाला है, इसका देखिए तो प्रोजेक्शन है। आप देखिए ना इसका, इसके मान चलो कि इधर से सूर्य भगवान उगे हुए हैं, हाँ इस तरफ से क्या है सूर्य भगवान उगे हुए हैं, सूर्य भगवान, हाँ इसमें प्रकाश दे रहे हैं। हाँ तो जब प्रकाश दे रहे, ये चोंच देख रहा है, ये चोंच कहाँ पे इसका प्रोजेक्शन, ये चोंच मिलेगा और ये चोंच जाके यहाँ पे मिलेगा। मानते तुझको फील नहीं हो रहा होगा, जब कॉलेज जाएगा, आईआईटी कॉलेज जाएगा ना, लैब में जाएगा, तब तुझको फील हो जाएगा कॉलेज वगैरह जाने का। हाँ तो क्या करो, फील करो, फील हो या ना वो बात मान लो मेरा, हाँ तुझको फील हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मान लो कि इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, तो ये क्या होगा, कैद हो गया। अभी क्या बोले कि जब P क्रॉस Q करेंगे तो वो इन्फिनाइट लेंथ का बनेगा। इन्फिनाइट पता नहीं भैया, बस बोल देते हैं इन्फिनाइट, गलत है या सही नहीं पता, बट क्या आएगा वो तो फिलहाल पता नहीं है, समझ गए। नहीं तो अगर सिंपल यही आ जाता तो फिर तो इसी का मैग्नीट्यूड निकाल देते सिंपल, और आंसर आ गया रहता अपना, बट पता ही नहीं है ना, समझ रहे बात को। तो क्या किए, अब इसका प्रोजेक्शन अगर इस पे आता है, इसका प्रोजेक्शन इस पे आता है, यानी कि इसका प्रोजेक्शन ही एक्चुअली में जैसे पॉइंट माइनस पॉइंट कर लिए, तो अगर इसका प्रोजेक्शन ही यही है तो ये कैद हो गया ना, अब तो कैद हो गया ये, अब इन्फिनाइट लेंथ का नहीं रहा, अब ये कैद हो गया। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जो ये है, माने कि टू स्केल लेंस के, वो क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्रॉस क्यू। जो पी क्रॉस क्यू वाला जो लाइन है, जो पी क्रॉस क्यू वाला लाइन है, वो किसका प्रोजेक्शन है, ए बी का प्रोजेक्शन है। अब प्रोजेक्शन बोलते हैं वो कैद हो गया, तो क्या लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्रॉस क्यू वेक्टर, समझ गए। तो प्रोजेक्शन किसका हुआ, ए बी को, इसलिए ए बी ऊपर रहेगा, इस तरफ याद है ना। तो क्या आ गया, मान ली ये वाला लाइन क्या आ गया, पी क्रॉस क्यू, और ए बी वाला लाइन ये बन गया, समझ गए। तो इसका ये प्रोजेक्शन हो गया परपेंडिकुलर। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपना क्या रह गया, बोलो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस थीटा, याद आ रहा, हो जाएगा ना, ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का नाम पर क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहां पर वो दोनों वेक्टर कौन है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो इसका कैसे बन जाएगा, क्या लिखेंगे, ए डॉट बी होने का मतलब क्या है बाबू, कि ए बी वेक्टर डॉट विथ पी क्रॉस क्यू वेक्टर, ये बनेगा, और डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो ये से ये कैंसिल हो गया, हो गया। तो जो अब फॉर्मूला बनकर आ गया वो क्या आ गया, ए बी वेक्टर डॉट विथ पी क्रॉस क्यू। अब पी क्रॉस क्यू कहां से निकालेंगे, जो लाइन का दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा लेमडा और म्यू के साथ, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। यही अपना हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। तो इसको और ढंग से लिखना चाहते थे, इसको मन की आंखों से देखेगा तो बी माइनस ए नजर पड़ गया तुमको, बी माइनस ए नजर पड़ गया। तो क्या हो गया, पॉइंट माइनस पॉइंट डॉट विथ पी क्रॉस क्यू, यह गया, यही अपना क्या हो गया, इसको भी याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने के लिए कुछ भी नहीं है, हाँ एक पॉइंट एक लाइन के बीच डिस्टेंस कैसे याद है हम लोग को, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे याद है, पॉइंट माइनस पॉइंट क्रॉस विथ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हाँ दो पैरेलल लाइंस के बीच में वही फार्मूला, पॉइंट माइनस पॉइंट क्रॉस विथ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसमें क्या, पॉइंट माइनस पॉइंट डॉट विथ वेक्टर, क्योंकि पी क्रॉस की दे क्या देगा, एक वेक्टर ही देगा। हाँ तो क्या करेंगे, पॉइंट माइनस पॉइंट डॉट विथ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हाँ तो आई होप कि अच्छा से समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। हाँ सर देखिए क्या बोल रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। हाँ ये लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रखा है। अपने को पता है कि पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि ये इसका दुगुना है, ये सेम सेम आ गया, पैरेलल तो नहीं रह गया। पैरेलल होने का मतलब क्या रहता है, सेम रेशियो में डिवाइड रहता कि 2 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हुआ तो सब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई रहेगा, तब जाकर क्या आएगा, पैरेलल का कंडीशन। तो अब पता है कि अब तो अपने को ये भी नहीं पता चलता कि एस क्यूब लाइंस है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। हम आपको अभी इसी में क्वेश्चन के दरमियान बता देंगे कि एस क्यूब लाइंस और पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे पहचाना जाता है। समझ गए। पहले तो हम लोग एस क्यूब लाइंस का ही फॉर्मूला, हाँ जब तक नहीं पता है, हाँ आप लोग एस क्यूब लाइंस इंटरसेक्टिंग के बारे में मत सोचियो, आप सीधा क्या खेलो, एस क्यूब लाइंस पर खेल जाओ। क्लियर है।
तो हम लोग इक्विवेलेंस खेलने के लिए अपने को पता है कि ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, जो P और Q जिसको माने थे, तो आज भी P और Q ही मान लेते हैं, इसको भी आज B मान लेते हैं, इसको भाई A मानते, जो मानते हैं वही मानते रहेंगे। हाँ, तो मान लेते हैं कि लेट P इज इक्वल टू क्या हो गया अपना I माइनस जे और प्लस के, और Q वेक्टर के नाम पर मान लेते हैं 2I प्लस जे और प्लस 2K। और पॉइंट जो, हाँ पॉइंट जो अपना B है, हाँ ये पॉइंट B बोल रखा है, क्या है 2I माइनस जे और माइनस के, और पॉइंट अब क्या बच गया A, क्या बोला है I प्लस 2J और प्लस K। इतना क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। अब मानते हैं लेट P इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स मान लेते हैं, समझ गए, 2 लाइन्स मान लिए। अच्छा, तो अब P का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमको फॉर्मूला नहीं याद है, कैसे याद है हमको, कैसे याद है, पॉइंट माइनस पॉइंट और मैग्नीट्यूड लगाकर, हाँ क्या पॉइंट माइनस पॉइंट डॉट विथ, क्यूब में क्या होता है डॉट विथ P क्रॉस Q, याद है P क्रॉस Q डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q। हम इसको कैसे याद रखे थे, पॉइंट माइनस पॉइंट डॉट विथ वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, उसमें कैसे याद रखे थे पॉइंट माइनस पॉइंट क्रॉस विथ वेक्टर। तो अब पॉइंट माइनस पॉइंट निकालने के लिए क्या किए, B माइनस A को, हाँ B माइनस A किए तो क्या आएगा B माइनस A, यानी 2 माइनस 1 I हो जाएगा, यहाँ I माइनस A माइनस 3J माइनस 1 और माइनस K माइनस 2K, और P क्रॉस Q निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। P क्रॉस Q निकालने के लिए क्या लगा लेंगे, I J K, और क्या लिख लेंगे P के नाम पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 और 1, और किसके नाम पर आ जाएगा 2 1 2, सही है। इसका सर के ऊपर लगा लेते हैं प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा P क्रॉस Q के नाम पर आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3I आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा 2 और माइनस 2 0, तो प्लस 0J लिख लेते हैं, और इस तरफ से क्या आ जाएगा 1 और प्लस 2 यानी 3K आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड भी नीचे जरूरत पड़ने वाला है, तो मैग्नीट्यूड भी ये निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी अपना क्या करते हैं निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट क्या आ जाएगा 3 प्लस 3, हाँ यानी कि 18, यानी ना 3 का स्क्वायर 0 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 18 को लिख सकते हैं 3√2। अब क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, देयरफॉर P इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, P इक्वल टू B माइनस ये आया वेक्टर, क्या आया मैग्नीट्यूड में I माइनस 3J और क्या आ गया माइनस 2K और डॉट, समझ गए डॉट आएगा, हाँ, और पैरेलल लाइंस के बीच में क्या आता था क्रॉस आता था, यहां पे क्या नहीं डॉट, और P क्रॉस Q क्या आया है माइनस 3I 0J और क्या आ गया प्लस 3K, सही है, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3√2 लिख लें डायरेक्ट। अच्छा, डॉट में तो I को I से मल्टीप्लाई, J को J से मल्टीप्लाई, हाँ सब जानते ही हैं, तो I से I मल्टीप्लाई किया तो -3, J से J किया तो 0, और इससे किए तो -6 डिवाइडेड बाई 3√2, तो यहाँ पर आ गया -9 डिवाइडेड बाई 3√2, तो मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाई 3√2 आएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 3 मतलब में कैंसिल, और क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई √2, ये अपना क्या हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 इक्विवेलेंस। हाँ, आपको देखिए एक चीज और जो फिल कर, ये अपना क्या हो गया इक्विवेलेंस के बीच में आ गया डिस्टेंस। हाँ, आपको बेटा लॉन्ग में ही पूछेगा, समझ गए, आपको पूछता हर साल पूछता है, हाँ बिहार बोर्ड में भी हर साल पूछता है, हाँ, और 3D का टॉपिक है, बस वेक्टर से रिलेटेड सारा ले लिया, आपको कार्टेशियन फॉर्म नहीं पता इसलिए कार्टेशियन स्ट्रेट लाइन में वही ले लेंगे, हाँ उसमें कोई नहीं कि फिर से अच्छा सा लाइक यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम के तौर पे यार, वही प्रॉब्लम नहीं करवाएंगे आपको, वेक्टर से कार्टेशियन में बदलने बोल देंगे तब कर लेगा खुद, हाँ कुछ है नहीं। अब देखो आप एक फिर से बनाते हैं, क्या ये जो स्क्वायर बनाए थे, हाँ इसको बनाए थे, इसको इससे मिलाए थे, इसको इससे मिलाए थे, इसको इससे मिलाए थे, इसको इससे मिलाए थे, हाँ इसको बोले थे P, इसको बोल रखे थे Q, इसको शिफ्ट कर दिए थे यहाँ पे,
याद आ रहा क्या? अच्छा मान के चलो जिस दिन ये इसके साथ क्या हो गया, शिफ्ट कर गया, तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर गया, एक पॉइंट पे क्या कर गया, इंटरसेक्ट कर गया, तो ये दोनों क्या बन गया, इंटरसेक्टिंग लाइन। जबकि ऊपर था तो क्या क्या बन रहा था, एस्क्यूबुलेंस था। समझ गया? अब सोचो कि ये लाइन अगर इंटरसेक्ट कर गया तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहा, कुछ भी नहीं, जीरो हो गया ना। इन दोनों के बीच देखो दोनों लाइन शिफ्ट कर दी, इन दोनों को हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर लॉन्गेस्ट पूछेगा तो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ते जा, निकालते रहो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, पॉसिबल ही नहीं, इन्फिनिटिव। क्या होगा, इन्फिनिटिव। जिस वक्त ये इन्फिनिटी पर पहुंचेगा और जिस वक्त ये इन्फिनिटी पर पहुंचेगा उस वक्त क्या होगा, डिस्टेंस इन्फिनिटिव। बच्चा शॉर्टेस्ट, दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट क्या होगा, दोनों तो इंटरसेक्ट कर गया। तो मान के चलो इसी फार्मूला पर बनाते जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, इसी फार्मूला बनाते जाते हैं, आंसर आ जाता अपना जीरो, तो उस वक्त उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्योंकि एस्क्यूब लाइन से क्या बन गया, इंटरसेक्टिंग बन गया। यही तो हो सकता है, जैसे दो पेन देना हमको, दो पेन देना तो अच्छा एक ही दो, कि अभी फिलहाल ये क्या है, ये यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा, और मान के चलो इसको क्या करें, पैरेलली शिफ्ट कर दिए, हो गया, ये तो इंटरसेक्ट कर गया। अब बताओ इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहा, जीरो। देखना दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो हम लोग तो बनाएंगे एस्क्यूब लाइन्स ही, हम लोग फार्मूला बनाएंगे एस्क्यूब लाइन। अगर आंसर उसका जीरो आ गया तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर 0.1 भी अगर आ गया आंसर तो वह एस्क्यूब लाइन से। अब अगर जीरो आंसर आ गया तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर है? अब सब पहचान जाएगा। तो आपको दो दो तीन तीन तरीका बता दिए। जब वहां बताए थे तो क्या होता था, पॉइंट सब सेटिस्फाई कर जाता था, अगर एक भी नहीं सेटिस्फाई करता तब बोलते थे एस्क्यूब। और पैरेलल तो पैरेलल क्या, कुछ नहीं, पैरेलल तो सब पहचानता है ना, पैरेलल तो सब पहचानता है। आपको तो यहाँ फील भी करवा दिए। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ सर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ, बिहार के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ क्योंकि इसमें तो ना अलग से कोई लाइन ही नहीं दे रखा है, और बोल रखा है कि लाइन का इक्वेशन भी है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भी दे रखा है, दो लाइन्स भी दे रखा है, और कुछ पता ही नहीं है अपने को। तो इसमें सब अलग सेपरेट करना पड़ेगा, समझ गए? बस थोड़ा सा एक पॉइंट अंतर है। तो क्या करते हैं, L1 = 2 लिखते हैं। आप मन की आंखों से देखिएगा हाँ कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट I -2j कांस्टेंट के साथ, और +3 के कांस्टेंट को बिल्कुल अलग लिख लें तो क्या आ जाएगा, यहां से देखिएगा, बताइएगा क्या क्या आ गया बाबू, I -2j +3k। अच्छा अब देखिए जो मल्टीप्लाई करेंगे -ti टाइम्स i, यहां पर क्या आ जाएगा +tj, और यहां पर क्या आएगा -2tk। उसमें t को कॉमन ले लें। अच्छा t को कॉमन लेते हैं, यहां पर -i बन गया, यहां -i, यहां पर +j, और यहां पर -2k नहीं, k कहां से आ जाएगा, हाँ 2k। अब देखो बिल्कुल लाइन बन गया, जहां पे लेमडा का स्थान पे t रहता था, अब तो बन जाएगा। इसी तरह क्या आ जाएगा अपना L2 = क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा I कांस्टेंट -j और कांस्टेंट के साथ +k, और यहां पर p ले लेते हैं, तो यहां पे I आ जाएगा, प्लस है ना, यहां पर 2j आ जाएगा, p का यहां क्या आ जाएगा 2, और यहां पर क्या आ जाएगा +2k। हाँ अब तो पता है कि पैरेलल लाइंस तो नहीं है, नहीं है ना, देखो ना यहाँ पर कुछ टाइम्स नहीं, यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं आया, तो पैरेलल तो नहीं है। तो अपना क्या करते हैं, P और Q मार्क कर लेते हैं। हाँ तो आप लोग सब कर लीजिएगा, हाँ आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा, मेरे पास तो उतना हम क्यों लिखने जाए। हाँ आप P मार्क कर लीजिएगा, इसको Q मार्क कर लीजिएगा, इसको मान के चलिए भूल से कभी Q मार्क P इसको Q इसको मार्क कर लिए, P इससे मार्क, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। B इसको मान कर लिए, A इसको मान लिए, हाँ इसको किसी उल्टा सीधा कभी हो गया तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। हाँ तो B हम लोग सीधा लिख लेते हैं, B - A क्या हो गया अपना 1 - 1 0 × I। हाँ यहाँ पर -1 और -2 है तो +2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +j आ जाएगा सिंपल, और यहाँ पर -2k। ये क्या आ गया B - A। अब P × Q के नाम पर क्या आ जाएगा, P इसको माने ना, P × Q। हाँ तो P × क्या कर लेते हैं कि I j, आपको जो जैसे पहला क्वेश्चन बताए थे ना एज इट इज उसी तरीके से बना लीजिएगा अपना नोट्स कॉपी में, समझ गए। अच्छा इसका नाम पर क्या आ जाएगा -1 1 और -2, सही है। इसके नाम पर 1 2 2, सही है, और प्लस तो क्या आ जाएगा 2 और +4 यानी कि 6i। यहाँ से -2 और +2
यानी कि 0 इंटू जे, -2 और -1 यानी कि -3 के, -3 है ना, -2 और -3, ये क्या आ गया अपना P क्रॉस Q। इसका अपने को पता है कि मैग्नीट्यूड का भी जरूरत पड़ने वाला है। हाँ, अपने ये तो सोचते नहीं है कि एसक्यूब लाइन से कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, समझ गए ना, लगाएंगे एसक्यूब वाला ही फार्मूला लगाते जाएंगे। हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q क्या आ गया अपना 36 और +9 यानी कि √45, सही है। अच्छा, अब निकाल लेते हैं P, निकाल लेते हैं P मान लिए ना, D निकाला करो, समझ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आना चाहिए। हाँ, क्या कैसे फॉर्मूला याद है, B माइनस नहीं, पॉइंट माइनस पॉइंट याद है, पॉइंट माइनस पॉइंट, पॉइंट माइनस पॉइंट क्या आ गया था, हाँ 0 इंटू I प्लस J और -2K, और डॉट की क्रॉस, डॉट क्रॉस हम लोग पहले आपको याद रखना कि दोनों में एक ही बार क्रॉस होता है। हाँ, इसमें एक बार क्रॉस करनी तो फिर दोबारा क्रॉस नहीं करने जा रहे, ऐसे याद रख सकता है, ऐसे समझ लो ना कि एक बार क्रॉस कर ली तो दोबारा क्रॉस नहीं करेंगे, फिर डॉट करेंगे। हाँ, एक बार जब ये करना है तो वो डॉट हो चुका है, उसमें याद है ना, उसमें हम लोग क्रॉस करते हैं, उसमें क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस कर लिए तो फिर जरूरत नहीं, एक ही बार क्रॉस करना है अपने को, नहीं तो तुम यहाँ भी क्रॉस करेगा, यहाँ भी क्रॉस करेगा, समझ गया। तो यहाँ पर डॉट काम चलेगा ना, यहाँ से क्या काम चलेगा, डॉट विथ P क्रॉस Q, तो क्या आ जाएगा 6I प्लस 0J और -3K, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है, यहाँ तो मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 45 को कुछ लिखा जा सकता है, 5 को 9, 3√5, 3√5 याद है, 45 को लिख सकते हैं 3√5। तब अब डॉट करके ये 0 हो गया और ये भी इसके साथ 0 हो गया, यानी सिंपल आया क्या, +6। हाँ, तो +6 डिवाइडेड बाई 3√5, तो 6/3√5 यानी क्या आ गया 2/5 आ गया ना, तो सही आंसर है 2/5 है ना, 2√5। एक मिनट, सही है। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हाँ हम लोग अपना समाप्त कर चुके हैं, क्रॉस समाप्त कर दिए। हाँ, तो आपका जो होमवर्क है, समझ गए, आपका जो होमवर्क है, आप जाइएगा 3D में 11.2 में, 3D 11.2 का एग्जाम्पल, समझ गए, एग्जाम्पल नंबर आप बना लीजिएगा 11 और 12, ऐसे एक क्वेश्चन बना दिए 11, तो आप 11 और 12 क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा 11 12, फिर इसके बाद एक्सरसाइज में 11.2 में अब जो बोल रहे हैं वही बनाइएगा, समझ गए। इसके बीच में कार्टेशियन का भी दिया हुआ है डिस्टेंस, तो कार्टेशियन का डिस्टेंस नहीं निकालना है, अपने को बना लेना है 14 नंबर, हाँ एक्सरसाइज में 14। इसके बाद बना लेना है 16 और 17, समझ गए, 16 और 17। ये आपका 5 क्वेश्चन होमवर्क में है। हाँ, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि बना या नहीं। आपका सर लॉन्ग में दान कर दिए, क्वेश्चन आता तय है आना, तय है आपको, या तो छोटा क्वेश्चन अगर आसान दे देता है, कैलकुलेशन अगर आसान दे देगा तो 2 या 3 नंबर में दे देगा, या थोड़ा पेचीदा दिया तो फिर आपको 6 नंबर या 5 नंबर जो भी लॉन्ग में आता है उसे दे देगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर चुके हैं, अपना डॉट खत्म कर चुके हैं, अपना क्रॉस खत्म कर चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो याद है एसटीपी और VTP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो बच्चा यहाँ तक मन लगा के पढ़ा है उसको आगे भी पढ़ाई क्या करना है, जारी ही रखना है, समझ गए बात को। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है अपने को, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये 4 से 5 क्लास में दोनों टॉपिक समाप्त हो जाना है। हाँ, जब इतना पैसेंस लगा के पढ़े हैं, जो एवरेज बचा के नहीं, अपना तो सिलेबस समाप्त हो गया, IS6 से समाप्त हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो है ही नहीं। हाँ तो बेटा ऐसा नहीं करें, यहाँ तक भी पढ़ने के लिए बहुत पड़ाव आप क्रॉस किए हैं, तब यहाँ पर जाकर पहुँचे हैं। हाँ, तो आप बेटा इंडी के लिए तैयारी कीजिए, हाँ मन लगा के पढ़िए। हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आपको बता रहे थे क्या कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है। हम लोग 2 वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े और क्या पढ़ चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको अच्छा पकड़ होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट पे और क्रॉस प्रोडक्ट, तभी हम लोग का ट्रिपल प्रोडक्ट समझ में आने वाला है।
तो ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता कैसा है, समझ गए। तो इसमें आप लोग पहले खुद से चेक करिए कौन मीनिंगफुल है और कौन मीनिंगलेस है, समझ गए। क्योंकि अगर कोई वेक्टर होता है, अगर 5.a वेक्टर, ये चीज लिखना गलत हो गया, समझ गए। 5.a क्या होता है, वेक्टर डॉट वेक्टर होता है ना, दो वेक्टर का प्रोडक्ट। स्केलर का समझ गए, सिंपल ये क्या हो सकता है, 5a हो सकता है, इसके बीच में कुछ नहीं हो रहता है, समझ गए। तो दो वेक्टर के बीच में या तो डॉट होगा या तो क्रॉस होगा। तो आप पहले सातों को चेक कर लीजिए कौन मीनिंगफुल है और कौन मीनिंगलेस है, समझ गए। तो यहां देखते हैं क्या लिख रखा है कि a डॉट बी क्या एक स्केलर आएगा, हाँ। तो कुछ मान चलिए स्केलर आ गया और सी वेक्टर, सही है, समझ गए। मान चलिए a डॉट बी 5 आ गया, 6 आएगा और उसके साथ कुछ, हाँ। तो ये क्या है अपना पहला क्या है, सही है, यानी मीनिंगफुल है। इसके बाद क्या रखा है a डॉट सी एक स्केलर आएगा और डॉट विथ ये, तो मान चलिए स्केलर आ गया 5 और डॉट विथ वेक्टर b ले लेंगे, हाँ। तो स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या होता है, कोई डॉट क्रॉस नहीं होता। वेक्टर के बीच में वेक्टर क्रॉस होता है या वेक्टर में क्या होता है, डॉट होता है। स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई डॉट वगैरह क्रॉस वगैरह नहीं होता। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या है, यहां पर से a क्रॉस b क्या एक वेक्टर आएगा, हाँ। और यहां पर क्या आ गया, एक वेक्टर आ गया और वेक्टर मान चले कि a क्रॉस b कोई d वेक्टर आ गया, मान लेते हैं कोई d, और यहां पे क्या लिखा हुआ है c। तो इसके बीच में कोई साइन तो होना चाहिए ना, डॉट, दो वेक्टर कैसे रहेगा, या डॉट या क्रॉस के रूप में रहेगा, वो भी नहीं दे रखा है, यानी कि ये भी क्या है, गलत है। समझ में आ रहा बात को। इसके बाद क्या रखा है, a डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि एक कांस्टेंट का, यानी कि एक स्केलर का क्रॉस नहीं हो सकता कोई वेक्टर के साथ, हाँ। 5 क्रॉस सी थोड़ी हो सकता है, ये गलत है ना। तो a डॉट बी मतलब क्या, स्केलर ही तो है, तो ये भी क्या है अपना गलत है। अब ये देखते हैं a क्रॉस बी डॉट सी, a क्रॉस बी क्या होता है, a क्रॉस बी एक वेक्टर होता है। अब वेक्टर का डॉट वेक्टर के साथ हो सकता है, यानी कि ये क्या है, सही है। यहां पर क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस यानी वेक्टर रहेगा और वेक्टर का क्रॉस वेक्टर, ये भी सही है। यानी कि यही जो अपना है ये वाला चीज, हाँ। a क्रॉस बी डॉट सी 3 वेक्टर का प्रोडक्ट है, और 3 वेक्टर का क्या है, प्रोडक्ट है। इसी को बोला जाता है STP, यानी कि यही हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इस टाइप को हम लोग क्या करने हैं, पढ़ने वाले हैं। इसको देखते हैं, 3 क्रॉस का क्या है, क्रॉस ही है बीच में, हाँ। क्योंकि इसका देखिए, इसका जो आउटपुट आएगा, हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको इसलिए बोला गया कि इसका जो आउटपुट आएगा क्या है, a क्रॉस बी डॉट सी। a क्रॉस बी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। अब वेक्टर का डॉट क्या करेंगे, जो इससे वेक्टर बनकर आएगा वो किससे डॉट करेंगे, c से। तो डॉट आ गया ना, तो क्या होगा, इसका जो आउटपुट आएगा क्या है, वो एक स्केलर बनकर आएगा, हाँ। तो इसलिए इसका नाम क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहां देखिए a क्रॉस b क्या है, एक वेक्टर आएगा, जो इसका आउटपुट आएगा वेक्टर, और उसका क्रॉस लेंगे एक c की वेक्टर के साथ, तो क्या आएगा, आउटपुट वेक्टर ही आएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया VTP। समझ गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम समझ गए कि इसका फेस कैसा रहेगा, समझ गए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कब आएगा, किस रूप में आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम लोग समझते हैं क्या कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, या उसको सिंपल बोला जाता है बॉक्स प्रोडक्ट। समझ गए। देखिए यहां क्या लिखा है कि इफ a b c are 3 नॉन जीरो वेक्टर्स देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स आर डिनोटेड एज ये। मान के चलिए कि आपके पास 3 वेक्टर पड़ा हुआ है, 3 वेक्टर पड़ा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए कभी उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है कि मान चलिए लिखा हुआ a b c, कोई भी 3 वेक्टर, हाँ। इवन कि आपको लिखा रहे a प्लस b, b प्लस c या c प्लस a, कोई भी 3 वेक्टर पड़ा हुआ है, उसका बोलेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दो। उसका क्या कर दो आप, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसको सबसे पहले बॉक्स में घेर दें, क्या, a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a, और उसको क्या कर दीजिए, बॉक्स में एक बंद कर दीजिए। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा है, बॉक्स प्रोडक्ट। क्लियर है। तो यही लिख रखा है कि अगर 3 है तो उसको सबसे पहले क्या करें, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, a b c से। इसका मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। समझ गए इसका मीनिंग क्या होता है। कि जैसे क्या लिख रहा है कि a b c लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 वेक्टर का क्या कर दीजिए, क्रॉस और डॉट कर दीजिए इसके साथ। इसका और आगे रिजल्ट बताएंगे कि किसके किसके बराबर होगा, एक साइक्लिक के फॉर्म में आएगा, वो धीरे धीरे बता देंगे। फिलहाल तो आप इतना ही समझिए कि कभी भी साइक्लिक के फॉर्म में रहता है तो इसका वैल्यू सेम ही रहता है। जैसे ए बी सी बॉक्स का जो वैल्यू आएगा, समझ गए, वही बी सी ए का भी आएगा, वही सी ए बी का भी आएगा। वो आगे नोट करके हम
लिखा देंगे। लेकिन इसके मतलब हमेशा क्या होता है कि ए बी सी अगर एक बॉक्स में है तो इसके मतलब क्या है कि दो का आप क्या ले लीजिए क्रॉस, और थर्ड के साथ क्या कर दीजिए आप डॉट कर दीजिए। जैसे अभी अभी आपको बताए थे क्या कि रह गया ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, समझ गए? इसका अगर इसी तरह तीन वेक्टर दिया रहेगा, बोला गया इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। इसके बाद क्या करना है कि स्टार्टिंग का दो वेक्टर जो है, स्टार्टिंग का दो वेक्टर के बीच में क्रॉस कर इस तरह आना चाहिए। जैसे यहां पर क्या है, ए क्रॉस बी का है, तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी एक वेक्टर क्रॉस विथ बी प्लस सी, और इसका डॉट विथ क्या कर देना है, सी प्लस ए। आप चाहें तो एग्जाम्पल में इसको क्या कर लीजिएगा, मेंटेन कर लीजिएगा। तो इसका मतलब समझ गया क्या हुआ? अच्छा, अब समझते हैं कि इसको निकाला कैसे जाता है, वो अच्छा तरीका से समझते हैं हम लोग। समझ गए इसको निकाला कैसे जाता है? तो अब यहां से क्या समझना है कि इसके मतलब तो ये हो गया। हाँ, तो नाउ अब निकालते हैं क्या कि ए क्रॉस बी और डॉट विथ सी का मीनिंग क्या होता है। समझ गए? मीनिंग ऑफ दिस, चाहे लिख लीजिएगा आप हेडिंग में कि मीनिंग ऑफ इसका क्या होता है, मीनिंग। तो ये तो मतलब ये हो गया। अब क्या आता है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, सबसे पहले ए क्रॉस बी को निकालते हैं। अच्छा, ए क्रॉस बी जो भी होगा, हाँ ए क्रॉस बी निकालते हैं। मानते हैं कि ए वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर, ये आपका हो गया बी वेक्टर, बी वेक्टर, और ये मान लेते हैं अपना सी वेक्टर। तीन वेक्टर क्या है, प्लेन में है। समझ रहे हैं? तीन वेक्टर क्या है, प्लेन में। तो अच्छा, अब समझिएगा कि ए क्रॉस बी जो करेंगे इस पर परपेंडिकुलर रहेगा, ए और बी पर परपेंडिकुलर रहेगा, बी पर भी परपेंडिकुलर रहेगा और सी पर भी परपेंडिकुलर रहेगा। सी के साथ सी पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी लिए तो ए पर ही परपेंडिकुलर होगा, बी पर ही परपेंडिकुलर होगा, सी पर नहीं होगा। ये समझ गए? अच्छा से फिगर, हाँ थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं ताकि अच्छा से फील हो। समझ रहे? क्या ले लेते हैं, ये ए वेक्टर अपना, ये आपका बी वेक्टर, और ये आपका क्या हो गया, सी वेक्टर। इन दोनों जो ए क्रॉस बी लेंगे, हाँ उस पर परपेंडिकुलर एक आएगा, ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करते हैं ऐसे आ जाएगा। यानी कि ए क्रॉस बी होने का मतलब ये बात निकल रहा है। हाँ, तो अब जो इस पर आएगा इसके साथ तो परपेंडिकुलर, ये सब तो जानते ही हैं। समझ गए? और इसके बीच का एंगल क्या मान लेते हैं कि अच्छा पहले आप सॉल्व करते हैं इसको। समझ गए? इसको सॉल्व करते हैं, ये फिगर पर आते हैं। क्या ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या आ गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और क्या आ जाएगा, साइन थीटा एन कैप। अच्छा, ये जो थीटा है किसके किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है, क्योंकि अभी किसको ब्रेक खोले हैं, ए और बी के, तो इसके बीच का थीटा ये आ गया अपना, ए और बी के बीच में एंगल जो बना है वो थीटा बना है। अच्छा, और ए क्रॉस बी का मीनिंग ये हुआ, इसका डॉट, डॉट किसका हो जाएगा, सी वेक्टर के साथ। अच्छा, ये इतना दूर क्या बेटा, स्केलर है, ये स्केलर है, स्केलर है, स्केलर। तो स्केलर एन तो क्या होगा, स्केलर तो बाहर आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, अब जो इसके साथ होगा, हाँ देखिए कैसे कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, साइन थीटा, हाँ इसको बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट ऐसे ही बाहर आ जाता है, और डॉट कौन हो जाएगा, एन कैप और सी, ये डॉट का रिश्ता बना लेगा। समझ रहे हैं? इसको सॉल्व कर रहे हैं कैसे कैसे, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसके मतलब अपना क्या बन गया कि अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व, बाकी एज इट इज इसी तरह लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, और इसके मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और यहां पर आ जाए कॉस। इसके बीच का एंगल क्या होगा, सी और एन कैप के बीच का एंगल क्या होगा, यही तो अपना एन कैप है जिसको बोलते हैं, याद आ रहा। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी ऐसा निकालेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, उसी को बोला जाता है क्या, एन कैप। तो एन कैप और सी के बीच में एंगल जो बन रहा है, यहां पे जो एंगल बन रहा है वो किसको मान लेते हैं, फाई के बराबर मान लेते हैं। हाँ, फाई किसके बीच का एंगल समझ में रहा ना, एन कैप और सी वेक्टर के, और ए और बी के बीच में क्या है, थीटा। तो यहां पे क्या लिख लेते हैं, कॉस फाई। दैट मीन्स, हाँ दैट मीन्स अगर बॉक्स का बात किया जाए, ए बी सी, हाँ ये किसके बराबर आ जाता है, ये बराबर आ जाता है ए क्रॉस बी। स्टार्टिंग का दो वेक्टर का क्या करते हैं, क्रॉस, और डॉट विथ किसके साथ ले लेते हैं, सी वेक्टर के साथ। समझ गए? तो इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसे याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए,
मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या साइन थीटा इंटू कॉस फाइव। याद रहेगा, ये आपको याद रखना है। समझ गए, रिजल्ट समझ में आ गया। अच्छा लिख लीजिएगा वेयर यहां लिख लीजिएगा। हाँ क्या लिख लेना है यहां पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड फाई इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी और करके लिख दीजिएगा एन कैप, ए क्रॉस बी बोलिए एन कैप बोलिए एंड वेक्टर सी। क्लियर है यहां तक? चलिए यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। क्या आता है कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। हाँ हम लोग ज्योमेट्रिक मीनिंग पढ़े थे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्या था कि जब ए क्रॉस बी करते थे उसका मैग्नीट्यूड लेते थे तो क्या आता था, एरिया ऑफ पैरेललोपाइप्ड आता, सॉरी एरिया ऑफ क्या आता था, पैरेललोग्राम आता था। याद है? अब क्या समझते हैं कि इसका जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सिंपल करते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा, सॉरी ये तो स्केलर आता ही है, समझ गए। तो वो जो देता है क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड देता है। समझ गए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड देता है। तो क्या आ गया, जैसे क्या है कि ए बी सी को टर्मिनस से साइड्स ऑफ पैरेललोपाइप्ड है। हाँ तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या हो गया, बॉक्स ए बी सी। इसको सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे कैसे कैसे सॉल्व होता है। पहले ये समझ लीजिए कि बॉक्स ए बी सी को सॉल्व करना ही, अपने को पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो ए बी सी जो बॉक्स आता है इसका जो आउटपुट आएगा वो एक स्केलर आएगा, और जो वो एक स्केलर आएगा वो मन ही मन हम लोग जाने या ना जाने, हाँ हम लोग अगर सॉल्व करना सीख जाए तो ये मन ही मन हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड निकाल लेते हैं। समझ गए। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का जो डिफिनेशन है वो क्या होता है कि हम लोग पैरेललोपाइप्ड तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। समझ गए। तो क्या आता है कि उसका बेस जो होता है क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो उसका बेस एरिया को उसके हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाता है, उसका वॉल्यूम निकल जाता है बेस के एरिया। हाँ बेस के एरिया से, बेस एरिया का मतलब ये, हाँ इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, जैसे हम लोग टेट्राहेड्रॉन पढ़े थे उसका बेस क्या होता था, ट्रायंगुलर होता था। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। समझ गए। तो पैरेललोग्राम का एरिया, इस एरिया को इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाता है, उसके अंदर का जो वॉल्यूम कितना वो सरफेस वॉल्यूम है वो पूरे बता दिया जाता है। समझ गए। तो अब देखिए यहां देखते हैं क्या कि ये पैरेललोपाइप्ड बनाना जानते हैं हम लोग, ऑलरेडी बता चुके हैं। इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी मान लेते हैं, इसको वेक्टर पूरे को क्या करते हैं, सी मान लेते हैं। तो जिस दिन मान के चलिए कि बेस एरिया होने का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, याद है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड लेकर बनाएंगे ना। और इसके क्या हाइट कैसे निकाला जाएगा, हाँ ये वाला अपना क्या हो जाएगा, हाइट जो ए क्रॉस बी करेंगे, हाँ जो ए क्रॉस बी हम लोग करने वाले हैं वो क्या देगा, ये वाला देगा लाइन, एक देगा ये लाइन ए क्रॉस बी वाला, हाँ ये जो इसको ए क्रॉस बी ये आएगा, हाँ और यही तो अपना क्या हो जाएगा, हाइट आ जाएगा, ये वाला अपना हाइट आ जाएगा। देखिए ना यही तो इसका टोटल हाइट क्या हो जाएगा, यही इतना पूरे पार्ट क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। ये दिख रहा है ये हाइट, ये अपना क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि ये वाला जो अपना हाइट होगा ये ऐसे, हाँ इतना दूर ये जो हाइट होगा ये हाइट का वैल्यू निकालना है। अच्छा अपने को अभी तुरंत पता था कि इसके बीच का एंगल क्या हम लोग माने थे, थीटा, ए क्रॉस बी के बीच में एंगल, और जो ए क्रॉस बी जिसको एन कैप लिखे थे उसके सी के साथ क्या एंगल माने थे, फाई। तो वो वाला फाई यहां है, ये फाई यहां है। तो बेस एरिया अपने को पता चल गया। और हाइट क्या होगा, ये वाला हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका इस पे जो प्रोजेक्शन पड़ेगा यहाँ पे वही इतना दूर हाइट हो जाएगा। समझ, जैसे प्रोजेक्शन ये करते थे ना, इसका प्रोजेक्शन इस पे, तो ये इतना दूर क्या बताता है, लेंथ बताता था, हाँ और उसका करते थे। तो ये इसका जो प्रोजेक्शन इस पे आएगा, ये जो वेक्टर सी है इसका जो प्रोजेक्शन इस पे आएगा, समझ गए, ये प्रोजेक्शन इस पे आएगा, तो ये इसका हाइट लेकर आएगा ए क्रॉस बी का। तो इसका लेंथ क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन सी का प्रोजेक्शन इस पे, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और कॉस फाई हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या लिख देते हैं, हाइट जो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी और क्या आ जाएगा अपना बेटा, cos फाई। तो आप याद भी रखिएगा एक नोट के अंदर कि हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है, लिख लीजिएगा ना कहीं पर भी, आप कॉपी के ऊपर दाएं बाएं कहीं पर, कि हाइट ऑफ अलग से लिख लीजिएगा इस चीज को कि हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और cos फाई। अच्छा अब बताइए कि मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या आता है, एक डॉट ये और साइन थीटा, इसमें एन कैप नहीं आता होगा, ए क्रॉस बी में एन कैप आता था, मैग्नीट्यूड लेते थे एन कैप नहीं आता था, याद आ रहा।
तो ये हो गया इसके मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी और क्या आ गया cos फाई। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, सी साइन थीटा और cos फाई। यही तो आया था क्या, बॉक्स एबीसी का भी वैल्यू आया था, यही तो आया था बॉक्स एबीसी का भी वैल्यू। तो हम लोग बॉक्स एबीसी निकालना अगर सीख लेंगे, अभी तो सीखे नहीं है, अभी तो सीधे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि बॉक्स एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, साइन थीटा और cos फाई। हाँ, थीटा किसके, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड cos फाई इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी, या उसी को बोलिए एन कैप और सी वेक्टर के बीच का एंगल है। आपको यहां से क्लियर समझ में आ गया, हाइट ऑफ पैरेललोपाइड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी cos फाई। ये बिल्कुल समझ में आ गया हाइट कैसे निकालनी है। अच्छा, तो आप एक नोट करके भी लिख सकते हैं। हाँ, आप प्रूफ कर दिए इस चीज को, हाँ समझ गए, इस चीज को हम क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। एक नोट करके क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, हाँ लिख लीजिएगा, अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इफ ए बी सी आर एजेस ऑफ पैरेललोपाइड। हाँ, साइड्स या एजेस आप लिख सकते हैं पैरेललोपाइड का। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, जनरल पार्ट में कुछ बात सीखते हैं कि कैसे ये मैक्सिमम बनाया जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी डॉट सी का मतलब क्या होता है, हाँ ये होता है। इसको क्या बनाना है अपने को, मैक्सिमम, इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है, इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। तो साइन थीटा मैक्सिमम होने का मतलब थीटा का 90 डिग्री होना, और फाई का मैक्सिमम होने का मतलब फाई का वैल्यू 0 डिग्री होना। जब दोनों एक साथ होगा, जब दोनों एक साथ होगा तो ये सबसे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। इसके मतलब क्या होना चाहिए कि इट इज मैक्सिमम इफ अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड फाई इक्वल टू 0 डिग्री। समझ गए, तब दोनों का वैल्यू 1 1 हो जाएगा। दोनों 1 1 क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है। अच्छा, थीटा का एंगल 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि ए और बी के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। हाँ, तो लिखते हैं देन, चाहे आप लिख सकते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अच्छा, अब फाई का 0 डिग्री बनने का मतलब क्या है, हाँ जैसे हम समझते हैं, देखिए फाई का 0 डिग्री बनने का मतलब क्या है कि ले लिए वेक्टर ए, ये ले लिए वेक्टर बी और ये ले लिए वेक्टर सी। थोड़ा अच्छा से दिखाते हैं इसको ना कि 90 डिग्री बन रहा है। क्या आ गया कि वेक्टर ए, चाहे ऐसे ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और ये आ गया अपना ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये इसी को मानते थे थीटा, इसको क्या बोल रखे थे, फाई। तो फाई 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि सी इस पे ओवरलैप कर जाना। बात समझ रहे हैं कि फाई का 0 डिग्री बनने का मतलब क्या है कि फाई किसके बीच में, सी और ए क्रॉस बी का बीच का था एंगल। तो इसको 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, ये ए क्रॉस बी और सी दोनों पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग एक तरीका से और लिख सकते हैं, इसको लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, आप लोग ऐसी तरफ फिल करें कि इफ, अब इफ करके और लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू 0 डिग्री, हाँ दैट मीन्स वेक्टर सी पैरेलल टू ए क्रॉस बी। समझ गए। हाँ, और एक चीज अगर, हाँ अगर इतना, हाँ अगर ये सब ऐसे ऐसे बन गया तो, हाँ अगर ये हो गया क्या कि अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो ए परपेंडिकुलर टू बी हो गया, अगर फाई 0 डिग्री हो गया तो इसका मतलब सी पैरेलल टू ए क्रॉस बी हो जाएगा। अच्छा, एक बात इससे और समझते हैं क्या कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी ए डॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा 90 डिग्री बन गया। तो क्या हो गया कि ए डॉट बी, हाँ इसके मतलब, हाँ लिख लेना, हाँ इसके मीन्स हाँ इसके मीन्स क्या कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या बन गया, 0। अच्छा, बी डॉट सी के बीच में एंगल क्या बनेगा, बी डॉट सी, बी और सी के बीच में एंगल कितना बनेगा, अरे बी और ए क्रॉस बी, सॉरी, हाँ बताइए बी डॉट सी क्या होगा, यहां पे बी डॉट सी क्या होगा। अब फिगर पे थोड़ा इमेजिन करो। आप इमेजिन क्या करना है कि सी कौन सा है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, सी को मानते हैं ए क्रॉस बी, सी को मान लिए ए क्रॉस बी और डॉट विथ बी, तो 0 ही हो गया ना। सी को तुम फील करो ना, सी को तुम क्या फील करो, ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी, तो बी डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा? जीरो ही होगा, जीरो ही होगा, होगा ना पक्का? हाँ सही है। हाँ इससे इसका मतलब ये हो गया ना कि बी डॉट ए क्रॉस बी। तो आपको बताए थे कि अंदर का अगर डॉट बाहर आ जाए तो जीरो ही होता है। हाँ ऐसे भी सोचो ना, ए क्रॉस बी, तो इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। ये बात फील हो रहा है आपको? फील हो रहा? जब फील कीजिएगा तभी लगेगा हाँ सही है। हाँ अगर इसके बाद और बता दीजिए कि सी डॉट ए क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। फील करो ना, सी का मतलब क्या है? ए क्रॉस बी डॉट ए, जीरो ही होगा। तो क्या होता है कि जब मैक्सिमम बनेगा पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम निकलेगा, जिस वक्त मैक्सिमम निकलेगा वो क्या, थीटा 90 डिग्री पर, फाई 0 डिग्री पर, उस वक्त ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए सब क्या बन जाएगा? 0 डिग्री के बराबर बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए सही है। हाँ चलते नोट कर लीजिए, आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या बोल रखा है? यू का एक वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ, भी एक फैक्टर के फॉर्म में दिया है, W इज अ यूनिट वेक्टर। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, U क्रॉस V डॉट W। समझ गया? अच्छा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं? U क्रॉस V निकालते हैं। हाँ इसमें कोई इसका जरूरत नहीं है, समझ गए आप लोग का, आसान है। क्या U क्रॉस V निकालते हैं? तो U क्रॉस V निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या लगा लेंगे? I J और K, और क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 1, और क्या आ जाएगा? 1 1 1। तो क्या आ जाएगा? I के लिए -1 -1 -2i आ जाएगा, -2i। J के लिए क्या आ जाएगा? 2 और -1 यानी कि 1, तो सिंपल माइनस जे आ जाएगा, 1 माइनस कर, ये क्या हो जाएगा? 2 और +1 3 क्या आ जाएगा? अच्छा ये क्या आ गया आपका? U क्रॉस भी। और इसका बोल रखा है, हाँ तो इसका डॉट इसके साथ बोल रखा है, यानी कि एक वेक्टर आ गया। हाँ ये तो इसका डॉट उसके साथ क्या आ जाएगा? देयरफॉर क्या निकालने बोला है कि U क्रॉस भी डॉट W। समझ गए? डॉट क्या करेंगे? W। तो इसको मैं इसे लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस U क्रॉस भी मैग्नीट्यूड ऑफ W और कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, या कॉस फाई का भी यूज कर लें, U क्रॉस भी फाई का यूज करेंगे। समझ गए? तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ, अब डॉट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, समझ गए? अब डॉट का फॉर्मूला लगा, क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ U क्रॉस भी मैग्नीट्यूड ऑफ W, और क्या ले लेते हैं यहाँ पे? कॉस फाई ले लें कॉस फाई। क्लियर है? ये समझ रहे हैं ना कि अब फाई एंगल बन गया। फील करो ना थोड़ा, U और V के बीच में थीटा भी लेने में गलती नहीं होगा, अपना गलती नहीं होगा। समझ गए? बट थोड़ा समझिए हाँ कि ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज कर रहा है। हाँ समझ गए? तो यहाँ पर थीटा भी लेंगे तो क्या दिक्कत है? थीटा ही ले लो। हाँ लेकिन आप मन याद रखना कि U क्रॉस V के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो थीटा नहीं होगा, वो जब ज्योमेट्रिकल करेंगे, इंटर करेंगे तब ये होगा। हाँ तो U क्रॉस V का मीनिंग क्या हो गया? U क्रॉस V का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? हाँ यहाँ निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ U क्रॉस V, ये क्या हो जाएगा? √4 + 1 + 9, यानी कितना हो गया? √14 इंटू 1। हाँ W इज यूनिट वेक्टर, तो 1, और कॉस थीटा, तो सिंपल क्या आ गया? √14 कॉस थीटा। और पूछ रखा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब थीटा का वैल्यू, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन इट इज मैक्सिमम। तो क्या आ जाएगा? √14 ही इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ले लिए, तो √14 ही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, पहले क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 3 वेक्टर दे रखा है A B C, और एक आपको रिलेशन दे रखा है। समझ गए कि ये रिलेशन जो है इसके बराबर है। कब बराबर होगा? कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई कर रहा होगा और इसके बराबर आ गया? क्योंकि जनरली इसके बराबर तो ये होगा नहीं, बट कब बराबर हो गया? समझ रहे हैं? कब बराबर हो गया? देखते हैं क्या बोल रखा है कि ये बराबर ये बोल रखा है, तो इसको क्या करते हैं? ओपन करते हैं, तो मॉडुलस में रहने देंगे। हाँ मॉडुलस में रहने देंगे, और A क्रॉस B का वैल्यू लिखते हैं, और डॉट C का वैल्यू यानी कि ओवरऑल पूरे ही लिख देते हैं, क्योंकि अपने को पता ही अंदर अंदर कि A क्रॉस B और डॉट C क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, साइन थीटा और कॉस फाई आता है। हाँ पता है ना ये सब। हाँ तो क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ C, साइन थीटा, और क्या आ जाता है? कॉस फाई। हाँ हम लोग जानते हैं, हाँ इसको बार बार लिख के पूरे तरह से नहीं कि देखो n कैप फिर ऐसे करके, वो नहीं करना चाह रहे, डायरेक्ट लिख दिए। इज इक्वल टू क्या दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, और क्या दे रखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ C। अच्छा ये अपने को पता है कि इसके मॉडुलस से बाहर आएंगे तो सब पॉजिटिव ही आने वाला है।
तो क्या इसको ऐसे भी इतना दूर तो पॉजिटिव ही आने वाला है, हाँ ये सब तो पॉजिटिव ही है, समझ गए। ये भी 5 होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। चलो लाइट भी आ गया, तो क्या आ गया अपना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, क्या करते हैं साइन थीटा और क्या कर लेते हैं अपना cos फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो ये से ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या आ गया कि साइन थीटा और cos फाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अच्छा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 कब होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 कब होगा? जब थीटा का वैल्यू क्या आ जाए 90 डिग्री और फाई का वैल्यू क्या आ जाए 0 डिग्री। इस कंडीशन में बताए थे कि ये कंडीशन होल्ड करता है, याद आ रहा? कंडीशन तो सब होल्ड कर रहा, ए डॉट बी 0 होगा, हाँ बिल्कुल सही है, बी डॉट, लेकिन चारों में सबसे परफेक्ट ये है, समझ गए। ऐसे अगर ये ऑप्शन है तो सब ऑप्शन सही है। हाँ, क्या ए डॉट बी 0 होता है, बी डॉट सी 0 होता है? हाँ होता है, बट ये परफेक्ट सबसे लिखा हुआ है, इसका थ्योरी आपको बता चुके हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब क्या पढ़ने हैं हम लोग, यूनिवर्सल एक्सप्रेशन ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी। इसका मतलब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि आपको हम बताए होंगे कि ए डॉट बी का एक फॉर्मूला बताए होंगे, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा। इसी तरह ए क्रॉस बी का भी फॉर्मूला बताए थे, हाँ, और सबका एक एक्सप्रेशन भी बताए थे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे ए डॉट बी को सॉल्व करने के लिए a1 a2, b1 b2 और c1 c2। ए क्रॉस बी को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट लाए थे, हाँ, आईजे के और कोफिशिएंट लिख लेते थे। इसी तरह एक तो इसका हम लोग जनरल फार्मूला सीख चुके हैं कि कैसे फार्मूला बनता है। एक क्या होता है इसके या इसके मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, साइन थीटा और कॉस फाई होता है ये सब। अब इसको एक अपने को पता है कि इसका जो आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक स्केलर होना चाहिए। तो इसको अब जनरल हम लोग कैसे सीखते हैं, मान के चलिए 3 वेक्टर दे रखा है आपको, इसको क्या दे दिया सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये भी पता है कि इसको सॉल्व करने का मतलब है क्या, मनी मैन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप क्या लिखे, ए का दिख रहा है ए, उसको ए R1 में लिख दीजिए, बी को R2 में लिख दीजिए और सी को क्या लिख दीजिए R3 में लिख दीजिए। हाँ, तो ए को ये लिखने का मतलब क्या है, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 और C3। इसको सॉल्व करना या वाई फार्मूलाज जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व करना, दोनों क्या है सेम चीज है, समझ गए। देखिए आपको पूरे प्रूफ तो नहीं करेंगे बट हल्का आपको फील करवाते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने की इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। तो इसको क्रॉस करने का मतलब आई से आई क्रॉस कर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जब क्रॉस इसके साथ करेंगे b1i प्लस b2j प्लस b3 के एक वेक्टर ही बनकर आएगा। वो वेक्टर पता है कि 2 का क्रॉस क्या होता है, आई जे के ऊपर लिखते थे, हाँ वेक्टर याद आ रहा ना कि एक वेक्टर ही बन के रहेगा। उसका डॉट क्या करेंगे सी के साथ करेंगे। तो इसका देखिए क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मिलेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका इससे मिलेगा तब कुछ के करके आएगा, कुछ इसका इससे करेंगे तो जे करके आएगा, वगैरह वगैरह ये सब आ रहा। उसको जब डॉट करेंगे हाँ तो टोटल यही बनकर आ जाता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, प्रूफ यहीं से हो जाता है, जो कि ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे, समझ गए आप लोग भी फील कर रहे हैं हल्का हल्का। क्रॉस में हाँ 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 हाँ, क्रॉस या तो सिंपल ए क्रॉस बी को क्रॉस करके फिर उसको डॉट करवा दीजिए तो यही जनरेट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आई जे के करेंगे तो इस तरह लगाते हैं आई जे के और क्या ए क्रॉस बी करते हैं A1 A2 A3 और B1 B2 B3 करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, एक वेक्टर नहीं आई जे और के में एक वेक्टर आ जाएगा, ये मानते हैं आई जे के में एक वेक्टर आ जाएगा। उसका डॉट जब इसके साथ कीजिएगा तो क्या आएगा, इसका डॉट सी के साथ करेंगे, समझ रहे थे, एक क्या आएगा कांस्टेंट ही आएगा, हाँ वो कांस्टेंट इसी के बराबर आ जाता है। क्लियर है, इसको जो सॉल्व कीजिएगा वही आ जाता है, समझ रहे बात को। चलिए ये बात क्लियर हो गया। अच्छा अब नोट करके समझते हैं कुछ बातें, हाँ कुछ बातें नोट करके समझते हैं। नोट में हम लोग पहला पॉइंट सीखते हैं कि क्या कि अब तो समझ गए कि बॉक्स एबीसी, बॉक्स एबीसी समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि 2 का क्रॉस डॉट विथ थर्ड के साथ। अगर ये साइक्लिक फॉर्म में रहता है, साइक्लिक फॉर्म में कि मान के चलिए एक साइकिल बनाते हैं, इसको दे देते हैं ए वेक्टर, इसको दे देते हैं बी वेक्टर, इसको दे देते हैं आपको सी वेक्टर, समझ गए बात को, ए बी सी। तो अगर साइड देखिए ए बी सी एक ही साइकिल में चल रहा, कहीं पे कोई उल्टा सीधा आया है, अगर इसी को अगर मानते हैं ए बी सी चलना, ए से स्टार्ट, अगर बी सी ए चल रहे थे एक ही साइकिल में चल रहे हैं,
हाँ, तो ये किसके बराबर होगा, बी सी ए के बराबर होगा। हाँ वेक्टर है, समझ गए, वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, समझ गए। इसी तरह क्या चलते हैं, मान के चलिए सी ए बी भी एक साइकिल में ही है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक साइक्लिक में ही है। तो अगर ये साइक्लिक में चलते रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा, इसका भी रीजन है, समझ गए। बॉक्स ए बी सी लिखने का मतलब ये हुआ, बॉक्स बी सी ए लिखने का मतलब क्या हुआ कि बी वाला पॉइंट यहां पे आ जाना, लिख लेते हैं। बी सी ए लिखने का मतलब क्या है, वो लिख रहे हैं, समझ गए। बी सी ए लिखने का मतलब B1 B2 और B3, सी लिखने का मतलब C1 C2 और C3, और ए लिखने का मतलब A1 A2 A3। देखिए दो रो और कॉलम में क्या हो गया, आपस में सब इंटरचेंज हो गया है, समझ गए। तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से क्या आ जाएगा, दो को चेंज करें तो एक माइनस, एक और चेंज करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, समझ गए। तो पॉजिटिव ही बन जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसी तरह। तो यानी सिंपल, उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। याद रखना क्या है कि अगर साइक्लिक वेग बनाता है ABC, कैसे देखिए मुंह से भी निकलेगा ABC या BCA या CAB, यही तीन हो सकता है ना। अगर साइक्लिक के फॉर्म में रहेगा तो आंसर क्या आएगा, सेम। अच्छा, इस कंडीशन में क्या करेंगे, A क्रॉस B डॉट C करेंगे। इसमें क्या करेंगे, B क्रॉस C डॉट विथ है, इसमें क्या करेंगे, C क्रॉस A डॉट विथ B। तो आपको एक चीज और सीख लेना है क्या, हाँ चाहे कहीं कहीं आ ही जाएगा, हम बता देंगे आपको हम। और अगर मान के चलिए, हाँ अगर मान के चलिए साइक्लिक में नहीं रहता है, साइक्लिक में नहीं रहता है और ऐसे आ जाता है आपके पास B वेक्टर A वेक्टर और क्या आ जाता है, C वेक्टर, ये साइक्लिक के फॉर्म में है, नहीं है क्या, B A C साइक्लिक के फॉर्म में नहीं है, तो एक आप क्या लगा लीजिए, निगेटिव लगा लीजिए। हाँ अब क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, समझ गए बात को, ये बात याद रहेगा। चलिए बहुत अच्छा। अब इसी में क्या सीखते हैं, सेकेंड पॉइंट सीखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है कि आप ऐसे ले लीजिए, हाँ सेकेंड बात कि A क्रॉस B और क्या ले लीजिए, डॉट विथ C। अच्छा ये तो इसका बात हो गया ना, ये नहीं, ये बात नहीं लिखना चाह रहे हैं, ये बात लिखना चाह रहे हैं कि मान के चलिए कभी रह गया, मान के चलिए BA, इसका वैल्यू क्या होगा, 0। BB लिखने का मतलब क्या, दो सेम हो गया ना, तो दो, इसका BB लिखने का मतलब कि दो डिटर्मिनेंट का रो क्या हो गया, सेम हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। कहीं भी मान के चलिए दो वेक्टर क्या आ गया, सेम आ जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये पूरी तरह से सारा कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर है कंसेप्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए इसमें क्या करें कि A क्रॉस B डॉट C, या ऐसे कर सकते हैं, इसमें क्या वेक्टर डॉट विथ वेक्टर हो गया। हाँ चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, C डॉट A क्रॉस B, दोनों बात क्या है, सेम है। हाँ देखिए क्या कि A क्रॉस B वेक्टर का डॉट करेंगे, हाँ A डॉट B या B डॉट A, दोनों बात क्या रहता था, सेम रहता था, समझ गए। तो यही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्लियर है। अब देखिए इसका बॉक्स का मतलब क्या हो गया, ABC, इसका बॉक्स का मतलब ABC हो गया, और इसका बॉक्स का मतलब क्या आ गया, CAB। हाँ ये भी देखिए साइक्लिक फॉर्म में है, और CAB भी क्या है, साइक्लिक फॉर्म में, देखिए ना CAB ये भी क्या है, साइक्लिक फॉर्म में है, इसलिए हेंस क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए सर, हाँ आप लोग का थ्योरेटिकल जो अभी तक जितना पढ़ाए हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से करते हैं। आपको थ्योरेटिकल जितना भी पढ़े हैं, आपका जितना डॉट का है, क्रॉस का, सब कुछ हम लोग कल से प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे, सब कुछ बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा। आज आपको थ्योरेटिकल बहुत बता चुके हैं, इसी के अंदर के वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ट क्या होता है वगैरह वगैरह, अच्छे से कंसेप्ट कर लीजिए। हाँ तब आपको अच्छा से नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम रहेगा। हाँ तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।